तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब भी ज़िक्र आता है, सबसे पहले जहन में जो चीज़ सामने आती है वो रिश्ता, ये चीज़ जहन में आती है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाब अब्दुल बासित साहब हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उलझनों की वो कौन सी कड़ी है जो दोनों मुल्कों के बीच में रिश्तों को सही नहीं होने देती। आखिर ऐसी क्या उलझनें हैं जो इतने दिनों से लगातार चल रही हैं, कोशिशें हो रही हैं लेकिन रिश्ते वहीं के वहीं अटके हुए हैं सर? आपने चूँकि अपनी जो इंट्रो है उसका आगाज़ शेर से किया, तो मुझे भी शेर एक कहने की इजाज़त दे दीजिए कि एहसास ज़ियाँ होगा तो कुछ बात बनेगी, एहसास ज़ियाँ होगा तो कुछ बात बनेगी, वरना किसी सूरत में भी क्या बात बनेगी। तो पहली बात तो ये है कि मेरे ख़्याल में अब एहसास ज़ियाँ बढ़ रहा है कि जो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात की नोयत है, जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो हमारी मुश्किलात हैं, उससे हम दोनों ममालिक ही सफ़र कर रहे हैं, दोनों को ही नुकसान हो रहा है। अगर आप देखिए तो साउथ एशिया, जो जनूबी एशिया का हमारा इलाक़ा है, इसमें अभी भी मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ों के हिसाब से लोग अभी भी गुर्बत के जो एक लकीर है उससे नीचे रह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ साथ रिश्तों में बेहतरी की कोशिशें की जाती रही हैं। हाँ। अभी नई हुकूमत बनी है, इससे काफ़ी उम्मीदें हैं दोनों मुल्कों को। आपको क्या लगता है ये रिश्ते कितने सुधरेंगे? देखिए, उम्मीद तो हमें करते रहना चाहिए। अगर उम्मीद नहीं है तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। मैं समझता हूँ कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो मुलाकात न्यू दिल्ली में हुई 27 मई को, उससे एक ये ज़रूर हुआ कि दोनों ममालिक के दरमियान एक जो डिज़ायर थी, म्यूचुअल डिज़ायर, कि हमने ताल्लुक़ात को बेहतर करना है, अपने मसाइल को हल करना है, उसका इआदा हुआ। उसी की कड़ी है कि अब हमारे 25 अगस्त को दोनों ममालिक के सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं वो इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। आज ही तय हुआ है ये। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छा एक कदम शुरू हुआ है। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें एक दूसरे से बातचीत करते रहने चाहिए। लेकिन सर बातचीत हमेशा होती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फिर कहीं ना कहीं से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान या भारत का मैं इस तरह इस तनाजुर में इस चीज़ को नहीं देखता। हकीकत यह है कि हमारे ममालिक के दरमियान मसाइल हैं। अगर आप 1947 से आगे बढ़िए तो उस वक्त जम्मू और कश्मीर का एक मसला था, और आज 67 साल के बाद हमने और मसाइल भी जमा कर लिए उसके साथ साथ। तो मसला ये है कि हमें बातचीत करते रहना चाहिए। देखिए, मसाइल हैं। लेकिन सर बातचीत करते रहना चाहिए पाकिस्तान कहता है, आप कह रहे हैं, लेकिन बातचीत होती भी हैं, कोशिशें भी होती हैं। वाजपेयी जी के ज़माने में आगरा वार्ता हुई, बस चलाई गई, बहुत सारी ऐसी कोशिशें हुई। बावजूद इसके कारगिल हुआ, बावजूद इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसको बैनुल-अक़वामी सतह पर कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान रिश्तों को ठीक करना ही नहीं चाहता। नहीं, मेरे ख़्याल में ये तो जिस तरीके से आप इसको कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। इस ताल्लुक़ को देखना। मुज़ाकरात हुए हैं तो हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है, बहुत से मुस्बत नताइज भी निकले हैं मुज़ाकरात से। जब अगर आप CBMs देखिए, कश्मीर के दरमियान जो CBMs हैं कश्मीर के हवाले से, LOC के हवाले से, उसमें बड़ी पेशरफ़्त भी हुई है। हमने अगर आप 1960 से आगे चले जाइए, हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन की है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अब ज़रूरी है। तो हमने बहुत अचीव भी किया है। लेकिन मैं आपसे इस बात पे ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि जो 67 साल हमने तकरीबन ज़ाय किए हैं, हम मज़ीद बेहतर कर सकते थे। तो बुनियादी जो है हमारा जो डिस्प्यूट है वो जम्मू और कश्मीर का है, मेरे ख़्याल में, और उसको हल होना चाहिए। लेकिन हल कैसे होगा सर? कोशिशों से हल होता है, बातचीत से हल होने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ का कुछ आउटपुट सामने नहीं नहीं, आता। देखिए, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। हम ये नहीं कहते कि इसका जो सलूशन है वो ओवरनाइट निकल आएगा। ये एक तसलसल है। अगर बातचीत तसलसल से जारी रहे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जनूबी एशिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना जहन दिया है, समझ बूझ दे रखी है कि हम इस मसले का हल निकाल लेंगे जो कि कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हो। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर ये बातचीत का इंशाअल्लाह सिलसिला शुरू हुआ, जब होने जा रहा है, तो हम उम्मीद करते रहना चाहिए कि इससे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। देखिए, जो मंजिल है वो दूर है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए हमें छोटे छोटे कदम तो लेने पड़ेंगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है हाफिज़ सईद का। पाकिस्तान में हाफिज़ सईद को कोर्ट ने बरी किया। हिंदुस्तान में हाफिज़ सईद को एक टेररिस्ट के तौर पर देखा जाता है। ज़ाहिर तौर पर जब तक इस इशू को किसी एक लाइन पे आकर के उस पर एक सहमति, एक मुस्बत तौर पर नहीं लिया जाएगा।
دیکھیے اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کورٹ نے بری کیا ان کو، تو اب جب کورٹ نے بری کر دیا تو میرے پاس اب کیا کہنا؟ پاکستان کی کورٹ نے بری کیا نا. تو پاکستان کا ہمارا بھی ایک جوڈیشل سسٹم ہے جس طرح آپ کے ہاں ہے. ہم تو کبھی چیلنج نہیں کرتے آپ کے جوڈیشل سسٹم کو، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اور دنیا کے جو باقی ممالک ہیں وہ ہمارے سسٹمز ہیں ان کی ریسپیکٹ کریں، اس طرح ہم آپ کے سسٹمز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو 27 تاریخ کو جو بیٹھک ہونے والی ہے، جو 25 تاریخ میں، اس میں امید رکھیں کہ پھر سے رشتے کی نئی بنیاد پڑے گی. انشاءاللہ دیکھیے ڈپلومیسی کا کام یہی ہے کہ امید کی بنیاد پہ چیزیں ہوتی ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس وقت جو دونوں ہمارے رہنما ہیں، دونوں وزیر اعظم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں. مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں وقتوں میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. مجھے آپ کے وقت کا بھی اندازہ ہے، کم وقت ہے آپ کے پاس، لیکن ہمارا یہ عالمی سمے چینل ہے، اس چینل کے ذریعے سے آپ دونوں ملکوں کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں عالمی سمے یہ تو نہیں کہوں گا، میں دیکھتا ہوں بہت، لیکن کبھی کبھار دیکھنے کا موقع ضرور مل جاتا ہے، تو میں آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. بس یہ ہے کہ پازیٹیوٹی رکھیے، پازیٹیو میسیجز دیں گے، مثبت میسیجز دیں گے، مثبت سوچ رکھیں گے تو اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، صلہ رحمی دلوں میں پیوست ہوتا ہے، لبریز ہوتے ہیں دل صلہ رحمی سے. ایسے میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ عید کے آتے آتے لوگوں کے مزاج میں کس طرح کی بدلاؤ آئیں گے؟ انشاءاللہ بدلاؤ آئیں گے، اور پہلے سے رمضان کا رحمتوں کا مہینہ جس طرح آپ نے فرمایا، تو رحمتیں تو آلریڈی موجود ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے اور عید کی برکتوں سے انشاءاللہ دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ قریب آئیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے. آپ یہاں پر ایک ہائی کمشنر کے طور پر ہیں، یہاں کے رمضان میں، یہاں کے افطار میں، یہاں کے سحری میں، یا یہاں کی عید میں اور پاکستان کی عید میں کسی قسم کا فرق دکھتا ہے آپ کو؟ یہ میری پہلی عید ہوگی، عید کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن رمضان میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. ہم سے بات کرنے کے لیے شکریہ. بہت شکریہ. پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب صاف طور پر کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتے بہتر ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوششیں لگاتار چل رہی ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جس طریقے سے امیدیں دلاتا ہے، اگر اس پہ وہ لگاتار بنا رہے تو شاید رشتے بہتر ہوں گے. ایسی سوچ بین الاقوامی سطح پر لوگوں کے دلوں میں ہے. دلی میں کیمرہ پرسن سنجیت کے ساتھ عبدالجبار خان، عالمی سمے.